हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इस पाठ की विविध प्रश्नावली। भाई जो विविध प्रश्नावली होती है वह एकदम पाठ के अंत में होती है और भाई इसमें पाठ के ना संपूर्ण सवाल आपको मिल जाएंगे। भाई लगभग आपको हर प्रकार का एक सवाल मिल जाएगा जो भी हम पूरे पाठ में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो भाई विविध प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको पूरा पाठ अच्छा खासा आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली। अब भाई पहला सवाल हमने यहाँ लिखा हुआ है, कोई हमारे पास फंक्शन है r टू r है, रियल नंबर्स के बीच में है, fx बराबर है 10x + 7। फिर हमें एक ऐसा फलन ज्ञात करना है g, वो भी रियल नंबर्स के बीच में ही है। कह रहा है जिसके लिए GOF और FOG जो है आइडेंटिटी के बराबर हो। अब भाई अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि GOF और FOG अगर आइडेंटिटी के बराबर हैं तो समझ जाओ कि ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स है, या भाई ये भी कह सकते हो कि जो ये वाला फंक्शन है इसका इन्वर्स फंक्शन होगा। जब इन्वर्स फंक्शन होते हैं तभी हमेशा GOF और FOG का मान आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो अभी आपके पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है भाई, fx का मान क्या है 10x + 7, ठीक है। अभी अगर आपको ना इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है तो भाई हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ना आप fx को y के बराबर मान लो। अभी यहाँ आ गया 10x + 7 और बराबर y। अभी यहाँ से ना आप x का मान निकाल लो तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर y - 7 और x बराबर क्या आ जाएगा y - 7/10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई fx को ना आपने y माना था, भाई fx को y माना था तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y, y - 7/10। अर्थात जो ये वाला फंक्शन है यह वाला फंक्शन f का इनवर्स फंक्शन है और यही gy के बराबर हो जाएगा। और भाई हमें फंक्शन g का पता चल गया है, लेकिन हमारे पास कंडीशन थी कि GOF और FOG दोनों का मान आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। तो भाई पहले उसे प्रूव कर लीजिए। जब आपको वो पता चल जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा G वाला फंक्शन। अब देखो पहले आप निकालो GOF का मान, ठीक है। तो भाई GOFX लिखना पड़ेगा। G(f(x) को आप कैसे निकालोगे, इस प्रकार से आप लिख दोगे GFX। अब भाई देख लो fx का मान क्या है 10x + 7, ठीक है। अर्थात g के अंदर जहां जहां y लिखा है वहां आप 10x + 7 रख दीजिए। तो यहाँ है y - 7/10 तो हो जाएगा 10x + 7, ये तो y का मान है, -7/10। 7 7 कैंसिल, 10 10 कैंसिल और भाई क्या आ गया x। अर्थात G(f(x) का मान आ गया x, जो कि भाई आइडेंटिटी के बराबर है। अभी यहां निकालो FOGY का मान, ठीक है, f(gy)। अब भाई f(gy) कैसे निकालोगे, सेम प्रोसेस रहेगा। f के अंदर अब की बार भाई gy लिख लो और gy का मान क्या है, gy का मान है y - 7/10। भाई इसका मतलब हो गया कि f के अंदर जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप ये वाला मान रख सकते हो। तो भाई लिखा है 10, फिर x की जगह y - 7/10 और यहाँ +7, ये और ये कैंसिल तो भाई 7 और 7 कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा y। तो FOGY का मान क्या हो गया y के बराबर। अर्थात जो हमारा GOFX है वह x के बराबर है, जो FOGY है वह y के बराबर है। तो भाई दोनों ही आपस में बराबर हैं और दोनों ही आइडेंटिटी के बराबर हैं। सो अगर ये आइडेंटिटी के बराबर हैं तो जो हमारा g फंक्शन होगा वह यह वाला फंक्शन होगा। अब चाहो इसे आप ऐसे आंसर में लिख दो और भाई चाहो तो इसे x में लिख सकते हो। भाई चर से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फलन सही होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। बस एक बात का ध्यान रखना है कि GOF और FOG तभी बराबर होते हैं जब दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पे। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 2 पे।
हमारे पास कोई फंक्शन है वह w से w के बीच में है, w अर्थात होल नंबर्स। फिर भाई हमारे पास ना यहाँ दो कंडीशंस हैं। फंक्शन का मान n-1 है, कब? जब n विषम है। फंक्शन का मान n+1 है, कब? जब n सम है। तो हमें पहली बात तो ये प्रूव करना है कि जो f है वह व्युत्क्रमणीय है। और भाई दूसरी बात, अगर व्युत्क्रमणीय है तो हमें उसका व्युत्क्रम भी निकालना है, प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर हमें कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय करना है तो भाई सबसे पहला तरीका होता है उसे आप एकाकी और आच्छादक कर दो। अगर कोई फंक्शन एकाकी और आच्छादक हो गया तो समझो भाई वह व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारे पास दो कंडीशन है एक ही फंक्शन में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, इन कंडीशंस को ना एक में लिखना सीखो। fn बराबर इस प्रकार से लिखोगे n-1, कब? जब n जो है वह विषम है। n+1 कब? जब n सम है। तो ये है हमारा शुरुआती फलन। दो कंडीशन है, विषम पे n-1 लेना है और सम पे n+1 लेना है। तो अभी हम यहाँ प्रूव कर देंगे कि यह वाला जो फंक्शन है वह एकाकी और आच्छादक है। अगर एकाकी आच्छादक होगा तो भाई व्युत्क्रमणीय तो होगा ही होगा। तो भाई अभी दो कंडीशन है तो हम दोनों ही कंडीशन में ना अलग अलग प्रूव कर देंगे। देखना कैसे। पहले यहाँ मान के चलो कि जब n विषम है, n विषम लेने पर, अभी ध्यान देना, अगर n विषम है तो हम फंक्शन का मान लेंगे n-1। तो सबसे पहले आप निकालो fn का मान, हो जाएगा n-1। फिर भाई निकाल लो fm का मान, हो जाएगा m-1। फिर भाई एकाकी में होता क्या है? एकाकी में होता है अगर हम fn को fm के बराबर कर दें तो अगर n बराबर m आ जाएगा तो एकाकी होगा। करके देख लो, n-1 बराबर m-1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? n बराबर m। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास फंक्शन है वह एकाकी है। ठीक है भाई, अगर n बराबर m हो गया तो एकाकी है। अभी क्या करना है आपको? आच्छादक भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है आपको? आच्छादक भी प्रूव करना है सेम फंक्शन को। कैसे प्रूव करते हैं ध्यान दीजिएगा। fn बराबर है n-1, इसे आप ना y के बराबर मान लो। अब यहाँ से n का मान निकालो तो n बराबर क्या हो जाएगा? y+1। अब ध्यान देना, डोमेन भी w है और रेंज भी w है। अगर हम y का मान कोई भी w रख दें, भाई w का मतलब है पूर्णांक रख दें, अगर हम y का मान w रखेंगे तो भाई आप कोई भी मान सोच के देख लो, n का मान हमेशा w ही आएगा। भाई पूर्णांक में आप एक जोड़ोगे तो पूर्णांक ही तो आएगा, उसके अलावा तो कोई संख्या आनी नहीं है। तो यहां लिख दोगे कि अगर y w को बिलोंग करता है, ठीक है, देन फॉर ऑल जो n है वह भी w को बिलोंग करेगी। ठीक है भाई, अगर y w को बिलोंग कर रहा है तो n भी w को बिलोंग करेगी। और अगर ऐसा है तो यह फंक्शन कैसा हो जाएगा? यह फंक्शन हो जाएगा आच्छादक। भाई फंक्शन एकाकी पहले से था, आच्छादक भी हो गया है, अर्थात यह व्युत्क्रमणीय है। और अगर व्युत्क्रमणीय है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। ठीक है, तो भाई यहां से f इनवर्स y का मान क्या हो गया? y+1, जिसे आप चाहो तो gy भी लिख सकते हो, y+1। अब ध्यान देना, ये हमने सवाल लगाया है जब n विषम था तब, लेकिन n बराबर है y+1। अगर आप एक जोड़ दोगे तो यहाँ y आ जाएगी सम, अर्थात जब y सम होगा तब gy का मान हम लोग ये वाला लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे जब n का मान सम होगा तब। ठीक है भाई, देखो सवाल तो ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन भाई काफी आसान है। n सम लेने पर, अब भाई सम लोगे तो हमें फंक्शन का मान +1 वाला यूज करना पड़ेगा। तो देख लो f n का मान क्या हो जाएगा?
n+1 और भाई एफ एम का मान क्या हो जाएगा m+1। फिर वही तरीका कि Fn बराबर Fm कर लो, तो यहाँ हो जाएगा n+1 बराबर m+1, 1 1 कैंसिल, तो n बराबर क्या आ जाएगा बराबर m। और अगर ऐसा आ गया है तो भाई एकाएकी होगा। क्लियर? तो एकाएकी तो यहाँ पर भी आ गया। अभी हमें आच्छादक भी करना है। आच्छादक कैसे करोगे? फंक्शन n बराबर n+1 है, बराबर आप y मान लो। ठीक है, अब यहां से n का मान क्या हो जाएगा y-1। अब ध्यान देना, आप y का मान पूर्णांकों में कोई पूर्णांक ले लो, अगर आप उसमें से एक घटा दोगे तो भाई n का मान पूर्णांक ही आएगा। किसी भी पूर्णांक से अगर आप एक घटा दोगे तो उत्तर तो पूर्णांक ही आना है। तो लिख दोगे कि अगर y w को बिलोंग करेगा तो n भी w को बिलोंग करेगा। और अगर ऐसा होगा तो आच्छादक तो हो गया ये वाला फलन, और अगर आच्छादक हो गया तो व्युत्क्रमणी भी है, और अगर व्युत्क्रमणी है तो n बराबर क्या लिख सकते हो f इनवर्स y, और f इनवर्स y का मान क्या होगा gy के बराबर y-1। अब यहां हम सम लेके चल रहे थे और n बराबर क्या है y से एक घटा दो, अगर सम से एक घटा दोगे तो y हो जाएगा विषम। ठीक है, तो भाई देखो यहां पर हमने क्या कर दिया, हमने दोनों ही कंडीशंस को एकाएकी और आच्छादक भी कर दिया। अगर एकाएकी आच्छादक है तो व्युत्क्रमणी तो है, आप लिख सकते हो। फिर हमने भाई दोनों ही जगह व्युत्क्रम के मान निकाल दिए, तो हमारे पास दो उत्तर आए हैं। तो जब आप दोनों उत्तरों को ना एक में लिखोगे तो भाई कैसे आंसर आएगा देखना, जी वाई का मान क्या आएगा y+1 आएगा जब y सम है, तो यहां लिखोगे y+1 y सम, फिर y-1 आएगा जब y विषम होगा तब। अब एक बात का ध्यान देना, जरा आप ये सवाल को पढ़ो और अपने व्युत्क्रम को पढ़ो और भाई बताओ कि क्या दोनों में कोई अंतर है, कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। n-1 n विषम है, y-1 y विषम है, n+1 n सम है, y+1 y सम है। अर्थात भाई दोनों सेम चीजें हैं और ये वाला इसका व्युत्क्रम भी तो है। तो यहां आप लिख सकते हो कि f का प्रतिलोम स्वयं f होगा। अर्थात जब हमने प्रतिलोम निकाला तो भाई उत्तर सवाल के बराबर ही आ गया। तो भाई हम लोग यहां समझ गए कि जो f का प्रतिलोम है वह f के बराबर ही होगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 2 हो गया। तो भाई इसको एकदम ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि हमारे पास अलग अलग दो कंडीशन है और भाई दोनों ही कंडीशन को आपको अलग अलग एकाएकी आच्छादक करके दो इनवर्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। अब आ जाओ सवाल नंबर 3 पे। क्या लिखा हुआ है, हमारे पास कोई फंक्शन है रियल नंबर्स के बीच में है। ठीक है, f(x) का मान भी दिया हुआ है x² - 3x + 2। हमें मान निकालना है f ऑफ f(x) का, अर्थात f के अंदर आपको f(x) लिखना है। f ऑफ f(x) यहां पे आप दोबारा लिख लो f ऑफ f(x). भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f के अंदर आप f(x) का मान लिख दो x² - 3x और यहाँ +2। भाई इसका मतलब हुआ कि f के अंदर जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप क्या लिख दोगे x² - 3x + 2। रखो जरा भाई, तो यहाँ है x² और ये x का मान है, तो हो जाएगा x² - 3x + 2 और यहाँ लिख दो होल स्क्वायर -3, फिर x है तो ये वाला लिख दो भाई x² - 3x + 2 और लास्ट में +2। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ खुलेगा a + b + c का होल स्क्वायर। तो अगर आपको सूत्र पता है तो भाई हमारे साथ दोहराइए, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। अगर कहीं पर माइनस आया है तो भाई माइनस लेकर चलना और सूत्र को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लेना। अब आ जाओ यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर।
b का मान -3x है, ऐसे लेके चलना। ठीक है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा भाई, इसको ऐसे लिखोगे x² का स्क्वायर प्लस -3x का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का वर्ग, इतना हो गया, प्लस 2ab प्लस 2bc, यहाँ भाई a का मान है x²। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा तो अब 2ca, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × x²। इतना क्लियर हो गया। अब ये वाला खोल लो, -3x² और माइनस माइनस प्लस 9x माइनस से और प्लस 2, ये भाई हो गया। अब आ जाओ थोड़ा सा हल कर लो, ये हो जाएगा x⁴, यहाँ पे 9x² और यहाँ +4। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, द्वितीया -6, तो हो जाएगा -6x³, यहाँ पे द्वितीया -6 और -12x। क्लियर, यहाँ पे 2 दूनी 4x²। अब ये वाले पद लिख लो, -3x² प्लस 9x और यहाँ पे क्या बचेगा, -4। ध्यान देना, -4 और +4 कैंसिल। अब देखो हमारे पास बचा क्या क्या, x⁴, फिर लिखो क्यूब वाले। अब ढूंढो स्क्वायर वाले कहाँ पे हैं। 9 ये हैं, 9 4 13 और 13 में से 3 गए, 10 बचेंगे, वो भी प्लस के। फिर ढूंढो x वाले कहाँ हैं, एक ये प्राणी है और एक ये प्राणी है, -12x और प्लस के 9x, माइनस के 3x बचेंगे, और भाई उसके अलावा तो कोई और बचेगा नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हल करना है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा ताकि भाई कोई यहाँ पद छूटे ना। बाकी भाई सवाल कठिन नहीं है ये वाला। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा हो गया। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 4 पे। लिखा हुआ है हमारे पास कोई फंक्शन है, r से लेके कहाँ तक है भाई, x जो है वो r को बिलोंग कर रहा है और x का जो मान है वह -1 से लेके +1 के बीच में है। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास x/1 + मॉड्यूलस x। कह रहा है कि जहाँ x जो है वह r को बिलोंग कर रहा है, एकाकी और आच्छादक प्रूव करना है। तो भाई हमने आपको बताया था, अगर कोई फंक्शन एकाकी और आच्छादक है तो जान जाओ वह वाला व्युत्क्रमणीय होगा। अगर कोई व्युत्क्रमणीय है तो आप ये भी जान जाओ कि वह एकाकी और आच्छादक होगा। तो अगर आपको भाई जो भी सरल लगा करे आप वहां पर वैसा कर सकते हो। जैसे हमें यहाँ एकाकी और आच्छादक प्रूव करना है, तो अगर हम यहाँ सीधा इसको व्युत्क्रमणीय प्रूव कर दें तो यह एकाकी और आच्छादक एक ही बार में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कैसे। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूलस वाला फलन है, इसको भाई 2 भागों में ना आप बांटना सीख लो। कैसे बांटा जाता है, जैसे f(x) बराबर है x/1 प्लस मॉड्यूलस x। भाई जब भी कोई मापांक फलन हमारे पास होता है, मॉड्यूलस फंक्शंस, तो उन्हें ना हम 2 भागों में बांट लेते हैं। अब कैसे बांटते हैं बहुत ध्यान दीजिएगा। f(x) का मान x/1 प्लस x होगा, कब, जब x पॉजिटिव होगा, तब इसका मान होगा x/1 प्लस x। फिर ध्यान देना, f(x) का मान x/1 माइनस x होगा, कब, जब भाई x का मान माइनस का होगा, नेगेटिव। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि जब यहां पर मॉड्यूलस लगा हुआ है तो x का मान प्लस और माइनस कैसे हो सकता है, या हमने यहां माइनस क्यों लगा दिया। तो भाई देखने वाली बात है कि मापांक फलन को ना हम लोग ऐसे ही तोड़ के लिखते हैं। जब x की वैल्यू अगर पॉजिटिव लोगे तो उसे हम 1 + x लिखेंगे, x का मान प्लस रखोगे उत्तर प्लस का आएगा। ध्यान देना। फिर हमने लिखा है x/1 माइनस x। अगर आप x का मान माइनस में रखोगे उत्तर यहां तब भी प्लस का ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भाई मापांक फलन को हम इस प्रकार ना 2 भागों में तोड़कर लिखते हैं बस, और कुछ नहीं है भाई। अब क्या करना है आपको, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों को ही आपको एकाकी और आच्छादक करना है। तो हम भाई एकाकी और आच्छादक तो नहीं करेंगे, हम करेंगे इनको
व्युत्क्रमणी प्रूव कर देंगे। और जैसे ही दोनों व्युत्क्रमणी हो जाएंगे समझो भाई एकाकी और आच्छादक हो गए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई ये वाला फंक्शन लेके शुरू करते हैं। पहला वाला लिखो भाई, चूंकि fx बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसे आप ना y मान के चलो। अब यहां तिरछी गुणा करो और यहां से x का मान निकालो, तो हो जाएगा x बराबर y प्लस एक्स वाई। सो हो जाएगा x माइनस एक्स वाई बराबर y। यहाँ x कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई बराबर y। तो भाई x का मान क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई। ये हमारा x का मान हो गया। कब, जब हमने फंक्शन का मान ये वाला लिया हुआ है तब। अब भाई जो भी x का मान होता है वो होता है हमेशा f इनवर्स y के बराबर, f इनवर्स y। ध्यान देना, अब जो हमारा f इनवर्स y है उसे आप gy भी लिख सकते हो, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब हमें यह दिखाना पड़ेगा कि भाई जो fx हैं और जो gy है ये दोनों ना एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए तो समझो जो फलन है वह व्युत्क्रमणी होगा, वरना फलन व्युत्क्रमणी नहीं होगा। तो उसे हम करते कैसे हैं, बड़ा ही सिंपल होता है। सबसे पहले आप निकालो FOG y का मान। तो FOG y को कैसे निकालते हैं हम, ऐसे निकालोगे, ऐसे करके, ठीक है, f ऑफ gy। अब भाई f के अंदर आप gy वाला मान रख दो। अब gy का मान क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखो f के अंदर जहां जहां x है वहां ये वाला मान आपको रखना है यहां पे। तो रखो भाई y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई। अब जरा यहाँ एलसीएम लेके देखो, तो y अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई, और भाई यहाँ पे 1 माइनस वाई प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस वाई। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या आ गया, बराबर y। फॉग y का मान y के बराबर आ गया। गॉफ x ट्राई करो तो क्या हो जाएगा, g ऑफ fx। अब भाई g के अंदर आपको fx की वैल्यू रखनी है क्या, x अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहां पर जहां जहां y है वहां आप रखोगे x अपॉन एक्स प्लस 1, तो हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, सो हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पर x प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो x प्लस 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बराबर आ गया x। ध्यान देना, अगर फॉग y का मान y आ जाए, गॉफ x का मान x आ जाए, तो आप क्या समझोगे, आप भाई समझोगे कि यह वाला फलन व्युत्क्रमणी है। अगर फलन व्युत्क्रमणी है तो वह एकाकी और आच्छादक भी होगा। अभी तक केवल हमने एक फलन किया हुआ है, अब हम ये वाला फलन ट्राई करेंगे। हमने अभी तक ये वाला किया हुआ था, अब हम यहां पे चलेंगे। चलो भाई ध्यान दीजिएगा एकदम, यहां आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, fx बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स। इसे आप बराबर y मान लो, तिरछी गुणा करो तो x बराबर आ जाएगा y माइनस एक्स वाई। सो x प्लस एक्स वाई बराबर y, x कॉमन 1 प्लस वाई बराबर y। सो x बराबर आ जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई। यही हमेशा f इनवर्स y का मान होता है, जिसे आप gy भी लिख सकते हो, y अपॉन 1 प्लस वाई। जो fx और gy हैं ये दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। ये वाली बात हमें प्रूव करनी पड़ती है। कैसे, जैसे हमने यहाँ किया था सेम हम वहाँ पे करने वाले हैं, बस ध्यान देना है। सबसे पहले आप FOG y का मान निकालोगे तो हो जाएगा f और अंदर आ जाएगा gy। अब gy का मान है y अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई। अब भाई fx के अंदर, अब fx हम ये वाला लेंगे x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो रखो y अपॉन 1 प्लस वाई और यहाँ 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से निकालो
y अपॉन 1 प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा y। तो देखा आपने एफ ओ जी वाई का मान y आ गया। इसके बाद आप जी ओ एफ एक्स का मान निकालोगे जो कि x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालोगे जी ओ एफ एक्स का मान तो वो x के बराबर आ जाएगा। अगर आ जाए तो लिख देना कि जो हमारा फंक्शन f है वह व्युत्क्रमणीय है, और अगर व्युत्क्रमणीय है तो वह एकाएकी और आच्छादक भी होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा सवाल हो जाएगा। तो भाई देखा आपने, प्रूव करना था एकाएकी और आच्छादक, लेकिन हमने प्रूव क्या किया, हमने प्रूव किया कि यह व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय है तो एकाएकी और आच्छादक भी होगा। तो भाई पूरा सवाल तो हमने कर दिया है, बस केवल आपको जी ओ एफ एक्स का मान निकालना है जो कि x के बराबर आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, उसके बाद आप आंसर लिख दीजिएगा। सवाल नंबर 4 हो गया। अब भाई चलो सवाल नंबर 5 पे। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 5 पे। लिखा है कोई हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। हमें भाई प्रूव करना है कि अगर फंक्शन रियल नंबर्स के बीच में हो तो यह फंक्शन एकाएकी है। अब भाई ये सवाल बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो फंक्शन है वह रियल नंबर्स के बीच में है तभी एकाएकी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, फंक्शन को ना दोबारा नोट कर लोगे, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। अब क्या करना होता है, यहां से आप ना एफ वाई का मान निकाल लो तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब। फिर भाई एकाएकी में क्या होता है, अगर हम एफ एक्स का मान एफ वाई के बराबर कर दें, एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब, अगर यहां से x बराबर y आ जाए तो एकाएकी है, लेकिन अगर x के एक से ज्यादा मान आ गए तो एकाएकी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात भाई ध्यान रखिए, अगर x क्यूब बराबर y क्यूब है तो इसे आप कभी भी ऐसे x बराबर y मत लिखिए, क्योंकि भाई अगर x क्यूब बराबर y क्यूब है और आप दोनों पक्षों में घनमूल लोगे तो हमेशा भाई x के ना 3 उत्तर प्राप्त होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें यहाँ प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वाई। अगर 2 घाते हैं तो वहां पर 2 उत्तर प्राप्त होते हैं, 3 घाते हैं तो हमें 3 उत्तर प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ध्यान देना, जैसे आप मान लो अगर एक्स क्यूब बराबर 1 लिखा होता तो x बराबर क्या होता, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये होते हैं इकाई के घनमूल, अर्थात अगर हम 1 का घनमूल निकालेंगे तो हमें 3 उत्तर प्राप्त होते हैं, वर्गमूल निकालोगे तो 2 उत्तर प्राप्त होंगे, जिसमें एक होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें x के ना 3 उत्तर प्राप्त होंगे, एक तो y, और भाई 2 उत्तर ऐसे होंगे जो कि सम्मिश्र संख्याओं में होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं वह रियल नंबर्स नहीं होती हैं, वह काल्पनिक संख्याएं हैं। तो अगर आपसे कहे कि रियल नंबर कौन है तो भाई रियल नंबर केवल एक है, वह है 1। इसीलिए हमने यहाँ x बराबर y लिख दिया है, अन्यथा x के 3 उत्तर आएंगे y में, लेकिन भाई तीनों ही रियल नंबर नहीं है। चूंकि हमें रियल नंबर्स लेने हैं, वास्तविक संख्याएं, तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे x बराबर y, और आप भाई सीधा लिख सकते हो एकाएकी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर केवल समझने वाली बात है कि हमने सीधा x बराबर y क्यों लिख दिया, भाई ये 3 वैल्यू क्यों नहीं लिखी। तो कभी भी अगर आप घनमूल लेते हो तो सीधा आप x बराबर y नहीं लिख सकते हो, भाई ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 5 भी हो गया। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पे। हमारे पास यहाँ 2 फंक्शन है, एक f है वो भाई नेचुरल नंबर से z के बीच में है, z अर्थात पूर्णांक, फिर एक z है वह पूर्णांकों के बीच में है, z से z के बीच में। फिर कह रहा है कि ऐसे उदाहरण दीजिए कि g ऑफ fx जो है वह एकाएकी हो लेकिन g एकाएकी ना हो। अब भाई ध्यान देना यहाँ पे कि जब पूर्णांकों की बात हो रही हो और कह दे एकाएकी ना हो, अगर आपको मान लो एकाएकी करना हो तो आप 1 घात का ले लो, एकाएकी हो जाएगा। जैसे आप भाई gx को ना x ले लो, एकाएकी होगा, क्योंकि भाई 1 घात का है तो एक ही आंसर आएगा, तो एकाएकी हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर आप यहाँ दो घातों का ले लो तो यहाँ पर दो उत्तर आएंगे और यह एकाकी नहीं होगा। लेकिन भाई अगर यहाँ दो घात का ले लोगे तो g ऑफ fx भी दो घातों का हो जाएगा, फिर भाई आगे हमें दिक्कत जाएगी। तो भाई किताब में क्या है, एक संकेत दिया हुआ है, आप एकदम वैसे ही मान लो। तो भाई किताब के हिसाब से अगर माने तो fx को आप x मान लो और gx को मान लो मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है। और भाई ये मान के चलो, भाई मॉड्यूलस की खास बात ये है कि वह एक घात में ही आपको दो मान दे देगा। कैसे, ध्यान देना है, जैसे भाई ऐसे कर लो, ठीक है। अब मान लो कि मॉड्यूलस में उत्तर आया है 1, तो शायद x का मान -1 हो और शायद x का मान +1 हो। भाई दोनों का ही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस में माइनस और प्लस जो भी हो आंसर प्लस आता है। तो भाई मॉड्यूलस कभी भी एकाकी नहीं होते हैं। तो gx एकाकी नहीं है, fx एकाकी है, क्योंकि x है एक घात है तो एकाकी होगा, ये मान के चलो। अब हमें ये दिखाना है कि जो g ऑफ fx है वह एकाकी है। तो पहले ये दिखा दो कि gx एकाकी नहीं है। तो भाई फिगर में तो हमने दिखा दिया है, अब यहाँ लिख लो कि अगर हम मॉड्यूलस x का मान x ले लें, मान लो आप, ठीक है। तो भाई यहाँ पर x के ना दो मान हो जाएंगे, x और भाई -1 और +1। चूंकि यहाँ पर एक उत्तर तो आया नहीं है तो यह हमारा एकाकी नहीं होगा। तो समझ जाओ कि हमने सही माना हुआ है कि भाई fx जो है वह एकाकी है और gx जो माना है वह एकाकी नहीं है। अब मेन बात पे आ जाओ। मेन बात यह है कि GOF जो है वह एकाकी होना चाहिए। तो पहले आप GOF निकालो तो सही। तो भाई GOFX निकाल लो। कैसे निकालोगे, G के अंदर आप fx रख दो और fx का मान है x, ऐसे। अब भाई नियम क्या है कि x का मान आपको x रखना है, तो G ऑफ fx का मान क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस x। अब भाई आप सोच रहे होगे कि जब gx का मान मॉड्यूलस x था तब तो यह एकाकी हुआ नहीं। अब यहाँ g ऑफ fx का मान भी मॉड्यूलस x है, तो ये कहाँ से एकाकी हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि भाई जो g है वह z से z के बीच में है, तो वहाँ पर -1 भी आएगा और +1 भी आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन g ऑफ fx में डोमेन होंगे n और रेंज होगा z, ठीक है। अब ये वाला z कह लो या भाई ये वाला z कह लो, एक ही बात है। तो g ऑफ fx में जो हमारा डोमेन है वह n को बिलोंग करेगा और जो रेंज है वह z को बिलोंग करेगी। अब अगर आप यहाँ मॉड्यूलस x का मान 1 मान लो, ठीक है, मान लो कि भाई मॉड्यूलस x का मान 1 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, -1 और +1। लेकिन जो हमारा -1 है वह n को बिलोंग नहीं करेगा, वह नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम x का मान क्या लेंगे, केवल +1। और अगर मॉड्यूलस x का मान 1 है और x का भी मान 1 ही आया है, यहाँ बात 1 नहीं है, 1 वैल्यू, एक वैल्यू आई है, तो जो हमारा GOF है वह एकाकी हो जाएगा। तो भाई कुछ पल्ले पड़ा, gx एकाकी नहीं था क्योंकि जब हमने मॉड्यूलस x का मान 1 रखा तो x के दो उत्तर आ गए, -1 +1। चूंकि यह z से z के बीच में था तो भाई दोनों ही उत्तर सही थे, एकाकी गड़बड़ा गया। फिर हमने g ऑफ fx का मान निकाला, वहां पर भी मॉड्यूलस x ही आया, वहां पर भी हमने मॉड्यूलस x का मान 1 माना, लेकिन x बराबर यहाँ -1 +1 आ गए। तो g ऑफ fx में जो है वह डोमेन n होगा, तो n में तो -1 आता ही नहीं है, तो यहाँ x का मान आप -1 ले नहीं सकते हो, तो x का मान आ गया +1। तो एक आंसर के लिए एक आंसर आ गया, अर्थात GOF जो हमारा है वह एकाकी होगा। तो भाई सवाल बड़ा ही सिंपल था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 7 पे। हमारे पास फिर से दो फंक्शन है और भाई इस बार दोनों ही फंक्शन नेचुरल नंबर्स के बीच में है,
ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लाना क्या है, कह रहा है कि जी और एफ आच्छादक है लेकिन एफ आच्छादक नहीं है, तो हमें ऐसे एफ और जी के मान ज्ञात करने हैं। भाई एफ और जी के मान ज्ञात करने हैं, लेकिन एफ आच्छादक नहीं होना चाहिए, पर जी ओ एफ जो है वह आच्छादक होना चाहिए। आप ध्यान दो, n से n के बीच में है और f आच्छादक नहीं है, अर्थात आप ऐसा फंक्शन मान लो कि भाई x का मान ना माइनस में आ जाए। अगर माइनस में आ जाएगा तो वह नेचुरल नंबर होगी नहीं और फंक्शन आच्छादक नहीं होगा। तो मान के चलो भाई f(x) बराबर आप मान लो x+2। ठीक है, हमने मान लिया f(x) बराबर x+2। ठीक, आगे चलो। अब ये वाला हमें आच्छादक मानना है, क्योंकि भाई इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। उसने कहा कि f नहीं होना चाहिए, g को तो हम जो मर्जी हो मान सकते हैं। अब भाई gx को आप कैसे मानोगे, जैसे हमने fx को मान लिया है x+2, तो आप gx को ऐसे मानो x-2। कब, जब x का मान 2 से बड़ा होगा तब। अगर मान 2 से बड़ा होगा तो यहाँ कभी भी माइनस की संख्या नहीं आएगी, और अगर x का मान 2 होगा तो उत्तर 2 होना चाहिए, और भाई उसके नीचे की हम बातें नहीं करेंगे। तो अब ये वाला आच्छादक हो जाएगा और ये वाला क्लियरली आच्छादक नहीं है, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आच्छादक नहीं है, और उसके बाद ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला आच्छादक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले fx पे आ जाओ। fx बराबर है x+2, इसे आप y मान लो, माना y। यहां से x का मान निकालो, क्या हो जाएगा y-2। अब यहां बहुत ध्यान देना, नेचुरल नंबर्स के बीच में है फंक्शन, अर्थात अगर हम y का मान n रखें, कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दें, जैसे आप y का मान 1 रख दो, तो अगर आप y का मान 1 रखोगे तो x का मान -1 आ जाएगा, और -1 जो है वह नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करेगा, अर्थात प्रत्येक y के लिए जो प्राकृतिक संख्या होगी x प्राकृतिक संख्या नहीं है, और अगर नहीं है तो जो f है वह आच्छादक नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो भाई यहाँ पर f आच्छादक नहीं है। अब दूसरी बात पे आ जाओ कि GOF आच्छादक है, तो भाई प्रूव कर लो। तो सबसे पहले आप GOF का मान तो निकालो। तो यहां हमने लिख लिया g ऑफ fx। अब देखना g के अंदर fx क्या है, fx है x+2, तो यहां लिख दो x+2। ठीक है, अब g के अंदर जहां जहां x है वहां वहां आप x+2 लिख सकते हो, तो यहां पे लिख दो भाई इसका मान है x-2 और x का मान है x+2, तो ऐसे लिखोगे इस प्रकार से। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, तो मान क्या आ जाएगा x, अर्थात GOFX का मान आ जाएगा x। ठीक है, अब इसे मान लो आप y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर y। अब अगर y का मान आप नेचुरल नंबर लोगे तो x भी हमेशा नेचुरल होगी, क्योंकि भाई x और y दोनों बराबर आ गए हैं। जानबूझकर हमने ऐसा लिया था कि भाई यहाँ +2 और यहाँ -2, ताकि बाद में कैंसिल हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसा हो सकता है तो जो हमारा GOF होगा वह आच्छादक होगा। तो भाई ये इस प्रकार के सवाल हैं जब हम एकाएकी और आच्छादक में ना एकदम खेल खेल रहे हैं कि F आच्छादक ना हो फिर भी GOF आच्छादक आ जाए। कभी बोल देगा कि ये एकाएकी ना हो लेकिन GOF एकाएकी आ जाए। तो भाई इस प्रकार से सवाल का मतलब है कि आपको एकाएकी और आच्छादक बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप ये सवाल हल कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा भाई प्रश्न नंबर 7। चूंकि भाई वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो हम आगे के सवाल आपको अगले वीडियो में कराएंगे।